हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंटूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब। आज की जो रीडिंग है वो रिक्वेस्टेड टॉपिक है। किसी ने कल रिक्वेस्ट की थी कि आप मैरिज प्रेडिक्शन यानी कि व्हेन विल यू गेट मैरिड या फिर व्हेन विल आई गेट मैरिड के ऊपर आप रीडिंग कर दीजिए। तो मैं अब कोशिश करूँगी कि आपके जितने भी रिक्वेस्टेड जो रीडिंग्स हैं, जो कमेंट सेक्शन में आप आकर मुझे रिक्वेस्ट करेंगे, मैं एक एक करके जिस पर ज़्यादा रिक्वेस्ट होगी ना, जिस टॉपिक पर, कोशिश करूँगी कि वो जल्दी मैं कवर करूँ वो टॉपिक, उसके ऊपर मैं जल्दी रीडिंग्स लेकर आऊँ। तो ये वाला टॉपिक मुझे कल अच्छा भी बहुत लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे रीडिंग की जाए। कि वैसे तो हु विल यू मैरी पे हम करते ही हैं, ये भी आपकी एक तरह से मैरिज प्रेडिक्शन ही होगी, लेकिन मेनली ये देखा जाएगा कि व्हेन विल यू गेट मैरिड, कितने टाइम बाद। आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, जानना चाहते हो, या ऐसे ही आप मैरिज के लिए जानना चाहते हो, मैरिज के लिए तैयार हो, आप शादी के लिए तैयार हो लेकिन पता नहीं चल रहा कब होगी, क्या सिनेरियो है, तो वही आज हम देखने की आज की रीडिंग में कोशिश करेंगे। अकॉर्डिंग टू यूअर नेम इनिशियल होगी आज की रीडिंग। आपके नेम इनिशियल्स मैंने आज दो ग्रुप्स रखे हैं। अगर आपके नेम इनिशियल्स आ रहे हैं ग्रुप नंबर 1 में, देख लीजिए, ये है ग्रुप नंबर 1 के इनिशियल्स और ये है ग्रुप नंबर 2 के इनिशियल्स। ठीक है, ओके जी, चले हम जल्दी से रीडिंग स्टार्ट करेंगे ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1। सो ग्रुप नंबर 1, अगर आपके नेम इनिशियल आ रहे हैं ग्रुप नंबर 1 में, लेट्स सी, देख लेते हैं। आज की रीडिंग थोड़ी स्पेशल होने वाली है। ठीक है, आज हम देखेंगे कि व्हेन विल यू गेट मैरिड। आपकी मैरिज की ओवरऑल प्रेडिक्शन है, ओवरऑल एनर्जीज हम चेक करेंगे। हाई फ्रिक्वेंसी है आज की रीडिंग में, बाय द वे। जो भी मैनिफेस्ट आप करना चाह रहे हो, जिस पार्टनर के साथ मैरिज आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, आप उसको इस वक्त मैनिफेस्ट कर सकते हो। ठीक है, एक लाइक जो है वो बनता है, लाइक कर दीजिए ताकि हमारी एनर्जीज कनेक्ट हो जाएं। और अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट्स होती है तो क्लेम ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं रीडिंग। एनर्जीज को करेंगे हम क्लीन। सो कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3 एंड कार्ड नंबर 4। और अगर हमें क्लैरिफिकेशंस की ज़रूरत पड़ी तो हम क्लैरिफिकेशंस लेंगे। और यहाँ जो बॉटम एनर्जी है वो 6 ऑफ वेंड्स की एनर्जी है। ठीक है, लेट मी सी फ्रॉम दिस डेक हमें एंजल क्या गाइड्स करते हैं, क्या गाइडेंस देते हैं। दिस रोमांस एंजल्स में से क्या कार्ड आता है, क्या स्पिरिट्स आपको गाइड करना चाहते हैं। ये आ गया है कार्ड 1। ये 2 भी गिर गए हैं इसीलिए हम लेंगे आपके लिए। ठीक है, ओके। ओके, सो हम कार्ड नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। क्या सिचुएशन एंड क्या सिनेरियो है। ओके, तो यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी। व्हाट इज कार्ड नंबर 2? नाइट ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, कार्ड नंबर 3 इज 10 ऑफ कप्स एंड कार्ड नंबर 4 इज स्ट्रेंथ। सो यहाँ पर डेफिनेटली आप में से कुछ लोग ऐसे भी मुझे अभी देख रहे हैं जो सेकंड मैरिज करना चाहते हैं। ठीक है, आप
किसी के साथ अगर आप कनेक्टेड हो और आप चाह रहे हो कि वहाँ पर आपको सक्सेस मिले और वो पर्सन ऑफिशियली आपको पसंद करे या लाइक करे या आपको मैरिज या कमिटमेंट का ऑफ़र दे, बेसिकली आप यही चीज़ चाह रहे हो। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो आप में से कुछ लोग यहाँ ऐसे भी देख रहे हैं जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लेकिन आप चाहते हो कि सामने वाला जो बंदा है और आप जो हैं दोनों ही अपनी कार्मिक सिचुएशन को तोड़कर एक दूसरे के साथ कनेक्शन में या रिलेशनशिप में या मैरिज में कमिटमेंट में आना चाहते हो। बट आपको पता है कि इसके लिए बहुत स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और बाकी अदर्स ऑफ यू जो लोग डाइवोर्सी हैं, सेकंड मैरिज करना चाहते हैं, यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सिंगल हैं, उनकी रीडिंग भी है। मैं एक एक करके सबकी बताऊंगी। देखो यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जी है, तो ऑफ़र तो आपके पास आएगी, ठीक है। ये मैरिज प्रपोज़ल आपके पास आएगा, फैमिली की तरफ से मुझे ज़्यादा दिख रहा है। अगर आप सेकंड मैरिज करना चाहते हो, डाइवोर्सी हो, बच्चे भी होंगे अगर साथ में, बड़े ही स्ट्रेंथ यानी बड़ी ही हिम्मत का मुजाहरा करके आपको ये मैरिज जो है वो करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ऑलरेडी आप 2 साल 3 साल से वेट कर रहे हो, अपने घर वालों के पास हो, चाहते हो कि कोई अच्छा रिश्ता आपकी तरफ आए। बहुत ही हिम्मत से आप हालातों का भी सामना कर रहे हो और अब आप चाहते हो कि आपको एक स्टेबल कनेक्शन मिले, एक ऐसा इंसान मिले जो फिर से आपको पहले की तरह छोड़ ना दे, ठीक है। वो चीज़ भी मुझे दिख रही है, लेकिन मुझे दिख रहा है यहाँ पर कि यस डेफिनेटली आपकी मैरिज है, चाहे आप सेकंड मैरिज भी करो, लेकिन वो है। टाइम फ्रेम भी मैं यहाँ पर अभी थोड़ी देर में रिवील करूँगी, पहले थोड़ी सी सिचुएशन सिनेरियो देखेंगे। अब अगर मैं बात करूँ उन लोगों की जो लोग रिलेशनशिप में हैं या जो लोग सिंगल हैं, जन्म सिद्ध से सिंगल हैं, जन्म से सिंगल। किसी ने मुझसे कहा था कमेंट सेक्शन में कि मैम हम तो जन्म से सिंगल हैं। तो जो लोग जन्म से सिंगल हैं और जो लोग किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, देखो आपको यहाँ पर अगर किसी के साथ रिलेशनशिप है आपका, तो आप उस रिलेशनशिप को लेके कंफ्यूज्ड हो, ठीक है। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सामने वाला बंदा जब भी आता है छोटी ऑफ़र लेकर आता है, क्या ये मुझे एक सॉलिड ऑफ़र देगा या नहीं देगा। अगर देगा भी तो कब तक देगा, कब तक शादी की पॉसिबिलिटीज़ हैं। देखो मैं बता दूं आपको कि अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, हाँ ये बंदा थोड़ा कंफ्यूज्ड है, लेकिन यहाँ पर आपको इसी पर्सन के साथ विक्ट्री भी मिलती हुई दिख रही है। बिकॉज 6 ऑफ वैंड्स जो है वो कामयाबी को, विक्ट्री को, सक्सेस को दिखाता है। स्ट्रेंथ की एनर्जी ये भी दिखाती है कि इस पर्सन को आप ही टेम कर सकते हो और इस पर्सन के साथ आपका कनेक्शन आगे बढ़ने के चांसेस हैं। विद दिस 10 ऑफ कप्स ये हार्मनी को दिखाता है, मैरिज को दिखाता है। लुक एट दिस, ये पर्सन कुछ इस तरह से हो सकते हैं, इनकी बियर्ड हो सकती है, इनके थोड़े वाइटिश बाल हो सकते हैं। ये खुद भी आपके साथ फैमिली चाहते हैं, बेबी चाहते हैं, घर चाहते हैं। ये खुद भी लॉयल पर्सन है, मुझे नहीं दिख रहा कि ये पर्सन नहीं चाहते हैं। हाँ ये अगर कन्फ्यूज्ड हैं तो ज़रूर उसकी कोई वजह होगी। हम कुछ कार्ड्स और भी देखेंगे तो हमें और क्लैरिटीज़ यहाँ पर मिल जाएंगी। मुझे ये भी दिख रहा है कि हो सकता है कि ये पर्सन अगर आपको एक्सेप्ट करेंगे तो थोड़ा इस पर्सन को हिम्मत की ज़रूरत है फैमिली को मनाने की या फैमिली के, क्योंकि यहाँ कुछ दिक्कतें तो दिख रही हैं, कुछ कन्फ्यूजन्स दिख रही हैं, कुछ देरियाँ दिख रही हैं। 2 साल 3 साल से ऑलरेडी आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो, आपको नहीं समझ आ रहा है कि कनेक्शन कहाँ जा रहा है, विक्ट्री मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी। आप चाह रहे हो कि ये पर्सन ऑफिशियली सबके सामने जो है वो इस रिश्ते को, इस कनेक्शन को एक्सेप्ट करे। हालांकि मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है आप में से कुछ लोग, सबकी बात नहीं कर रही हूँ, आप में से कुछ लोगों को इस पर्सन ने ये भी ऑफ़र दी होगी कि क्यों ना हम चल के कोई कोर्ट मैरिज वगैरह कर लेते हैं, फ़िलहाल किसी को पता नहीं चलेगा। तो फिर बाद में मैं तुम्हें जो है ना वो फैमिली को जब बता दूंगा तो मैं तुम्हें बाद में ले जाऊंगा अपने साथ, या ले जाऊंगा बेसिकली। अगर आप मेल हो तो आपने हो सकता है ये ऑफ़र दी हो सामने वाली बंदी को, लेकिन इन्होंने आपकी ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं किया। या आप अगर फीमेल हैं तो आपने नहीं किया, आपने कहा नहीं मुझे ऑफिशियली सबके सामने लेकर चलो, ठीक है। चाहो तो जितना टाइम लेना है ले लो अपनी फैमिली को मनाने में, जो तुम्हें करना है बेशक तुम करो, जितना टाइम लेना है लो, लेकिन मुझे डंके की चोट पर लेकर जाओगे तो ही मैं चलूँगी, अदरवाइज़ ऐसे मेरा कोई वो नहीं है, ठीक है, इंटेंशन। और अगर आप मेल हो तो ये जो फीमेल है इन्होंने आपसे ऐसा बोला होगा,
ठीक है। वरना फिर ये भी मैं आपको बता दूं कि ये जो है अगर आप ऐसा नहीं करोगे, फैमिली को नहीं मनाओगे, अगर आप मेल हो तो फिर ये भी मैं आपको बता दूं कि ये फिर अपनी फैमिली के कहने पर कहीं पर और भी कर सकती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मुझे आपके साथ विक्ट्री ज़्यादा दिख रही है, बिकॉज 10 ऑफ कप्स की एनर्जी और 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी दोनों ही शादी, मैरिज और कमिटमेंट को दिखाता है। अब अगर मैं यहाँ पर सिंगल्स की बात करूँ, देखो सिंगल्स का तो बात ही यहाँ पर साफ है, मैरिज तो है लेकिन कुछ मैरिज में आपकी दिक्कतें बहुत हैं। वो दिक्कतें कुछ ये हैं कि या तो कभी आपको रिजेक्ट कर दिया गया, या तो कभी आपने लोगों को किसी को रिजेक्ट कर दिया, कभी आपको लड़की या लड़का पसंद नहीं आया, तो कभी आप लड़के या लड़की को पसंद नहीं आए। कन्फ्यूजन बहुत है, ठीक है। इसी कन्फ्यूजन में 2 साल 3 साल गुजर चुके हैं। हालांकि इस वक्त आप मैरिज के लिए बिल्कुल रेडी हो, आप चाह रहे हो कि कोई प्रपोजल आए, शादी आए और बस मेरी शादी हो जाए, बस अब बहुत हो चुका, बहुत वेट करा है, बहुत इंतज़ार किया, आप चाह रहे हो कि हो जाए। बट यहाँ पर थोड़ा बहुत मुझे रिजेक्शन भी दिख रहा है। किसी ने आपको रिजेक्ट किया है तो किसी को आपने रिजेक्ट कर दिया है। कहीं आप कंफ्यूज हुए हो अगले सामने वाले व्यक्ति को लेकर, तो कभी व्यक्ति सामने वाला आपको लेकर जो है वो कंफ्यूज रहा है। तो इस चक्कर में टाइम बीता जा रहा है, ठीक है। नाउ लेट्स सी, देखते हैं कुछ और कार्ड्स। रोमांस एंजल्स से भी हम यहाँ पर कुछ कार्ड्स देखते हैं, और कार्ड तो वही चिपक ही गए। कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट मे डिफर फ्रॉम यू यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस, ओके। तो डेफिनेटली यहाँ पर ऐसा हो सकता है, जैसे मैंने सिंगल्स के लिए कहा कि कहीं पर आप श्योर नहीं हो, कहीं पर आप किसी को मना कर रहे हो, तो कहीं सामने वाला मना कर रहा है। लेकिन आपको इस मामले में थोड़ा ओपन माइंडेड होने की ज़रूरत है। और अगर आप लेट्स से अगर आप रिलेशनशिप में भी हैं, तब भी आपको यहाँ पर कुछ ओपन माइंडेड होने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका ये जो पर्सन है वो सोलमेट है, आप दोनों का सोल कनेक्शन है। हो सकता है कि दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जिसको आप पसंद कर रहे हो वो आपकी एक्सपेक्टेशंस पर पूरा उतरे। तो आपको थोड़ा सा ओपन हो सकता है। इस पर्सन का काम ऐसा है, इस पर्सन का करियर ऐसा है, जॉब ऐसी है कि इस पर्सन को बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्शन रखना पड़ता है, बात करनी पड़ती है। तो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड, इस चीज़ को आप बुरा ना मनाएं, ठीक है। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। तो आप कहीं ना कहीं अपनी लव लाइफ को लेकर, मैरिज को लेकर, शादी को लेकर, क्या होता है कभी कभी थोड़ा जैसे डामाडोल हो जाते हो, या फिर आप थोड़ा नेगेटिव हो जाते हो, या कुछ लोग ऐसे हैं नेगेटिव जो आपको नेगेटिव कर देते हैं कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, तुमसे नहीं हो पाएगा, ये नहीं होगा, तुम्हारा तो कुछ नहीं हो सकता, तुम तो यूं ही बैठे रहना या बैठी रहना, लेट्स से, और आपको बातें सुना देना। तो कुछ यहाँ पर चीज़ें जो आपको नेगेटिव माइंडसेट की तरफ लेकर चली जाती हैं। तो आपको यहाँ पर ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव रहने के लिए बोला जा रहा है। पॉजिटिव रहो, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ बाय द वे पॉजिटिव चेंज है आपकी लाइफ में। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, द साइंस आर, देखो वही वाली बात है कि जो लोग आपको रेड फ्लैग्स दिखा रहे हैं, ठीक है, जो लोग आपको ये बोल रहे हैं अरे तुम तो अब उम्र खा चुके हो, होता है ना, लोग आपको जज करते हैं, अरे तुम्हारा तो कुछ नहीं हो सकता, अब चली हैं ये सेकंड मैरिज करने के लिए, अब तुम बेबी बैठी रहना अपनी फैमिली में, घर में कुछ नहीं होगा, तुम्हें कोई नहीं ब्याह के ले जाएगा। बुलशिट, ओके। इन सारी बातों को रेड फ्लैग की तरह साइड में रखो, पॉजिटिव रहो, आगे बढ़ो, क्योंकि मैं यहाँ पर आपकी लाइफ में सक्सेस देख रही हूँ। मैं यहाँ आपकी लाइफ में एक पार्टनर देख रही हूँ, शादी देख रही हूँ, मैरिज देख रही हूँ। डजेंट मैटर अब कितनी एज के हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन सब लोगों को दफ़ा करो, बातें बोलने दो, ये लोग देखते ही रह जाएंगे और आप यहाँ से निमट जाएंगे, क्योंकि 6 ऑफ वैंड्स सक्सेस का कार्ड होता है और वो बॉटम की एनर्जी में आया है। बॉटम एनर्जी हमेशा रूल करती है, हिडन एनर्जी होती है, और यहाँ पर अगर ये 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है, दैट मीन कि डेफिनेटली यहाँ पर आपके लिए मैरिज, कमिटमेंट, शादी है। चाहे दुनिया कुछ बोलती है, बोलने दो, फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये सब लोग आपके लिए रेड फ्लैग्स हैं, इनको दफ़ा करो, साइड पे रखो, और वो सोचो जो आपका इंट्यूशन आपसे कहता है वही सही है। तो अब हम टाइम फ्रेम देखते हैं, टाइम को रिवील करेंगे कि कब तक पॉसिबिलिटीज़ है। व्हेन विल यू गेट मैरिड, व्हेन विल यू गेट मैरिड। और फिर हम आपके लिए एंजल्स की तरफ से भी मैसेज देखेंगे। लंबी चौड़ी रीडिंग आज की नहीं है, क्योंकि टॉपिक ही कुछ ऐसा है। टॉपिक यही है कि व्हेन विल यू गेट मैरिड। तो मैंने ग्रुप्स भी 2 ही रखे हुए हैं। तो आपके लिए अब हम यहाँ पर टाइम फ्रेम देखेंगे।
चैरियट, जजमेंट, ओ माय गॉड, ये तो बहुत जल्दी है। चैरियट मूवमेंट को दिखाता है, इसका मतलब कि ये इसी साल के अंदर अंदर, इसी साल के लास्ट में, नवंबर या दिसंबर तक आपकी शादी होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, इसी साल या फिर 2027 यानी 2027 जो है, अभी तो 2000 ये वाला जो अभी साल चल रहा है ना, 27 के शुरुआत, जैसे फेब मार्च हो जाएगा। कुछ हम एंजल्स से भी ले लेते हैं यहाँ पर। एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं? वेट, इस वक्त आपको कहा जा रहा है थोड़ा सा वेट करो, पर मुझे ये नहीं दिख रहा कि ज़्यादा वेट करने के लिए कह रहे हैं आपको एंजल्स। रिकवरी, वेट करो, रिकवरी हो रही है आपकी कनेक्शन पर, आपकी मैरिड लाइफ पर, आपकी शादी पर, आपकी जो ख्वाहिश है, जो आपकी ये विश है, उस पर काम हो रहा है। ठीक है, इम्प्रूविंग हेल्थ। और अगर आपका कोई हेल्थ का इशू है, हार्मोनल इश्यूज़ हैं, स्पेशली अगर आप फीमेल हो तो आपके हार्मोन्स जो है वो इम्बैलेंस रहते हैं अक्सर। आप इस वक्त भी शायद मेडिसिन वगैरह कुछ खा रहे हो, मतलब अपने हार्मोन्स को लेकर आपको कुछ पीरियड वगैरह का कोई इशू मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो अपने थोड़ा सा अपनी हेल्थ पर ध्यान दो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपकी हेल्थ इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएगी। और शायद आपको ये चीज़ का भी बड़ा डर है, हार्मोनल जो आपका थोड़ा सा ये डिसबैलेंस रहता है ना, आपको किसी ने ये भी डरा दिया है, बच्चे नहीं होंगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, फलाना नहीं होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपकी वो जो हेल्थ है इशू है वो इम्प्रूव हो रहा है। और यहाँ पर देखो, अ ईयर फ्रॉम नाउ, वही जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, यहीं पर आपको एंजल्स भी वही बोल रही हैं, अ ईयर फ्रॉम नाउ। लेकिन जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग पर आओगे तब से लेके अ ईयर फ्रॉम नाउ आपकी मैरिज प्रेडिक्शन है, शादी मैरिज आपकी होगी आज से 1 साल, अ ईयर फ्रॉम नाउ। ठीक है, और यहाँ पर कुछ लोगों के लिए विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स भी आया है। इसका मतलब कि विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रिश्ता होने के चांसेस हैं कि रिश्ता हो जाएगा, बात पक्की हो जाएगी, उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर तक रुखसती वगैरह जो भी है, शादी है, वो हो जाएगी। लिसन टू योर इंट्यूशन, लोगों की मत सुनो, वो सारे रेड फ्लैग्स हैं। ऑप्टिमिस्टिक रहो, अपना जो भी है वो करो, अपने आप पे ध्यान दो, लिसन टू योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन की सुनो और आगे बढ़ो। क्योंकि यहाँ पर डेफिनेटली अगर कोई बोलता है नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, कुछ बोलने दो, या सब कुछ होगा। शादी भी है, मैरिज भी है, बच्चे भी हैं। ठीक है, 1 साल अभी आपको वेट कर, ये वाला साल जस्ट आपको वेट करना पड़ेगा। पर मुझे लगता है कुछ लोग इस साल के एंड तक हो जाएगा आपका, बोरिया बिस्तरा बांध लोगे और अपने जो है ना वो पिया घर सुधार जाओगे। ठीक है, सो दैट्स इट, यही थी आज की आपकी रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो, ग्रुप नंबर बी या फिर ग्रुप नंबर 2, अगर आपके इनिशियल्स आ रहे हैं ग्रुप नंबर 2 में, लेट्स सी, देख लेते हैं आपकी मैरिज प्रेडिक्शन क्या है। व्हेन विल यू गेट मैरिड, और यहाँ पर क्या आपके लिए प्रेडिक्शन है। आज ये कुछ अलग स्टाइल में मैं करूँगी रीडिंग, हाई फ्रिक्वेंसी की रीडिंग है। मैनिफेस्ट कीजिए, अगर आप किसी स्पेशल पर्सन के साथ मैरिज या शादी करना चाहते हैं, मैनिफेस्ट करो, उसको मेडिटेट करो, देखते हैं क्या एनर्जीज आती हैं। व्हेन विल यू गेट मैरिड, क्या सिचुएशन है, क्या सिनेरियो है हमारा यहाँ पर, लेट्स सी। इस एनर्जीज को क्लीन कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या सिचुएशन है, क्या सिनेरियो है। सो आज कुछ इस तरह से मैं रीडिंग कर रही हूँ ताकि मुझे एकदम एक्यूरेट आंसर्स मिलें कि यहाँ दिक्कत क्या हो रही है। ठीक है, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तब भी ये रीडिंग देख सकते हो, जानने के लिए कि क्या हो रहा है रिलेशनशिप में, कब तक मैरिज की पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो कार्ड्स लेना शुरू कर देते हैं। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3 एंड कार्ड नंबर 4। ओके,
और जो बॉटम एनर्जी है वो वर्ल्ड की एनर्जी है, ठीक है। और वर्ल्ड की जो एनर्जी यहाँ नीचे क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। डेफिनेटली आपकी जो मैरिज है, शादी है, उस मैरिज और शादी में जो ओवरऑल एनर्जीज में यहाँ पर देख रही हूँ, किसी एक व्यक्ति, किसी एक महिला का बहुत बड़ा हाथ है। अब ये कोई व्यक्ति आपकी तरफ से भी हो सकता है या सामने वाले व्यक्ति की तरफ से भी हो सकता है, जिसकी वजह से आपकी शादी डिले हो रही है। हालांकि देखा जाए द वर्ल्ड की एनर्जी है, आपकी शादी अब तक हो जानी चाहिए थी, बट यहाँ पर कुछ डिले दिखाई दे रहा है और किसी की वजह से दिखाई दे रहा है। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, बी केयरफुल। कुछ ऐसे लोग हैं आपके आसपास, 2 ऑफ कप्स, जो आपको और आपके इस पर्सन को, जो भी आपके पर्सन है, ये प्रिडिक्शन सबके लिए है। मैं एक एक करके सारा सिनेरियो बताऊंगी। जो लोग रिलेशनशिप में नहीं हैं, जन्म से सिंगल हैं, उनका भी बताऊंगी। जो लोग सेकंड मैरिज करना चाहते हैं उनका भी बताऊंगी अगर यहाँ पर दिखा तो। और जो लोग रिलेशनशिप में हैं उन वो तो दिख ही चुका है। कुछ लोग हैं यहाँ पर जो रिलेशनशिप में हैं, मदर इश्यूज़ यहाँ पर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर कुछ बॉटम एनर्जीज थी। बाकी के कार्ड्स अभी हम आपके सामने देखेंगे। थोड़ा सा हम और भी रोमांस एंजल्स से भी यहाँ पर हेल्प लेंगे, ठीक है। सो 1 2 एंड 3 और यहाँ पर है सेपरेशन। देखा, बॉटम में है सेपरेशन। इसका मतलब इस वक्त आप जिससे आपकी शादी, क्योंकि हम ओवरऑल एनर्जीज चेक कर रहे हैं, राइट। तो जिस पर्सन से आपकी शादी होगी, इस वक्त आप उस पर्सन के साथ नहीं हो, सेपरेशन में हो। जो लोग रिलेशनशिप में, उनकी बात कर रही हूँ। नाउ लेट्स सी, देखते हैं कि ये जो कार्ड्स हैं, ये वाले, ये ओवरऑल एनर्जीज के आपके लिए क्या आए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है ये भी। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। एंड यहाँ पर है जी टेम्परेंस, बैलेंस। ओके, देखो ये मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि जो लोग रिलेशनशिप में हैं, पहले मैं उनकी बात करूंगी, ठीक है। जो लोग किसी पर्सन के साथ स्पेशली रिलेशनशिप में हैं, शादी, मैरिज आप इस पर्सन के साथ करना चाहते हो, ये जानना चाहते हो कि क्या सिचुएशन चल रही है, क्या सिनेरियो चल रहा है, क्या इस पर्सन के साथ आपका मैरिज का कोई है, चांस नहीं है, डेफिनेटली है। क्यों बोल रही हूँ, उसकी एक वजह है वर्ल्ड की एनर्जी, ठीक है। वर्ल्ड की एनर्जी रिकॉन्सिलेशन को दिखाता है। हो सकता है कि आप दोनों सोशल साइट, इंटरनेट पर ही बात करते हो, इसके अलावा कोई और मतलब फेस टू फेस आज तक कभी मिले नहीं हो। दिक्कत यहाँ पर या तो इनकी मदर की तरफ से या आपकी मदर की तरफ से, या तो आपकी मदर जो है वो नहीं मान रही है इस रिश्ते को, या तो इनकी मदर की तरफ से कोई इशू है। अदरवाइज शादी आपकी कब की हो चुकी होती, लेकिन यहाँ पर कुछ दिक्कत दिखाई दे रही है। आपने यहाँ से काफ़ी बार इस पर्सन की लाइफ से वॉक अवे करने की भी कोशिश की है, मूव ऑन होने की भी कोशिश की है, लेकिन घूम फिर के वापस आ जाते हो। क्या कर सकते हैं। तो इस पर्सन, हालांकि मैं ये नहीं कह रही कि ये जो पर्सन है ये आपसे भाग रहे हैं या जो, नहीं, आपके बगैर इस पर्सन के भी कुछ ऐसे ही हालात हैं, ठीक है। मूव ऑन करने की इन्होंने भी बहुत कोशिश की है, लेकिन कर नहीं पाए हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि आपको लेकर ये पर्सन कुछ पॉजिटिव भी हैं, आपको खोना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन अपनी फीलिंग्स पर इस वक्त बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, बैलेंस रखा हुआ है। तो ये तो उन लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ जो लोग सेपरेशन में हैं या जो लोग रिलेशनशिप में हैं और इस पर्सन को माइंड में रखकर रीडिंग देख रहे हैं। तो डेफिनेटली यहाँ रिकॉन्सिलेशन होने के भी चांसेस हैं और मैरिज होने के भी चांसेस हैं, ये सेपरेशन ख़त्म होने के चांसेस हैं। अब अगर कोई ऐसा इंसान जो यहाँ पर मुझे ऐसा देख रहा है, जो सेकेंड मैरिज करना चाहता है, जो डाइवोर्सी है, ठीक है, जिसकी ज़िंदगी में सब कुछ फीका फीका सा है, कुछ अब वो बात नहीं रही, वो मज़ा नहीं रहा, बहुत अपने इमोशंस को भी बहुत दबा रहे हो, मतलब आप चाह रहे हो कि यार अब कोई मतलब रिश्ता आए और शादी वादी हो जाए, क्योंकि अब इमोशंस जो हैं वो बहकते जा रहे हैं, समझ रहे हैं मेरी बात। तो डेफिनेटली यहाँ पर मुझे दिख रहा है शादी है, लेकिन थोड़ा सा डिले दिख रहा है शादी में, क्योंकि पेंटिकल थोड़ा सा डिले। अब क्यों दिख रहा है डिले, इसकी भी ज़रूर वजह होगी, हम बाकी के कार्ड्स देखेंगे तो पता चलेगा हमें। अब मैं उनकी बात करूंगी जो लोग सिंगल हैं,
ठीक है, बिल्कुल सिंगल हैं, ना पहले आपकी ज़िंदगी में कोई था। कुछ लोग सिंगल मुझे ऐसे भी दिख रहे हैं जो लोग रिलेशनशिप से वॉक अवे करके आए हैं, मूव ऑन करके आए हैं, पहले सिंगल नहीं थे अब सिंगल हैं। और कुछ लोग जो मुझे बोलते हैं ना कि मैम हम तो जन्म से सिंगल है, हमारा बताया करें। तो जो लोग मेरे बाबू शोनाज जो हैं वो जन्म से जो सिंगल हैं, तो भाई आप क्या सोच रहे हो, शादी नहीं होगी? ऐसा कैसे हो सकता है? वर्ल्ड इज़ हेयर, चेंज आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। अब कब तक आ रहा है ये हम टाइम फ्रेम देखेंगे, टाइम रिवील करूँगी तो पता चलेगा हमें कि कब तक, व्हेन विल यू गेट मैरिड ठीक है। लेकिन ये बात तो पक्की है कि आपकी ज़िंदगी में चेंज आ रहा है, ठीक है। मुझे ये भी दिख रहा है कि आप थोड़े से डिसअपॉइंटेड भी हो जाते हो शादी को लेकर, अपनी मैरिज को लेकर के, यार पता नहीं होगा भी कि नहीं होगा। हालांकि आपने बहुत सेविंग्स करके रखी हुई हैं शादी के लिए, आप बस वेट ही कर रहे हो, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहुत ज़्यादा अपनी इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, पेन को, आप जब किसी को देखते हो, दो कपल्स को एक दूसरे के साथ देखते हो, तो आपको होता है मन में कि काश मेरे भी साथ कोई होता। सारी बातें होता है, क्यों नहीं होता। तो वो चीज़ें दिख रही हैं, आपको लगता है शायद मैं ऐसे ही, पता नहीं कुछ होगा ही नहीं, मेरा शादी वादी होगी ही नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है, डेफिनेटली यहाँ पर शादी हो रही है, और किसी ऐसे इंसान के साथ हो रही है जो टोटली आपकी लाइफ को बदल कर, चेंज करके रख देगा। और ये एक वर्ल्ड की एनर्जी है। इस पर्सन के साथ आप हो सकता है कि सोशल साइट पर मिलो, या ट्रैवलिंग के थ्रू मिलो, या तो ये जो पर्सन है वर्ल्ड, यानी वर्ल्ड के क्या कहते हैं, दुनिया के दूसरे कोने से बिलोंग रखते हैं। यानी कि इनका जो कंट्री है, इनका जो सिटी है, स्पेशली इनका जो कंट्री है, वर्ल्ड, वो चेंज है। या तो फिर इनका रहने सहने का तरीका, आपका रहने सहने का तरीका चेंज है। तो कुछ तो है। और ये पर्सन अगर ये फीमेल हैं तो ये आपको मतलब चेंज करके रख देंगी आपकी पूरी लाइफ, आपकी पूरी की पूरी पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी। आप सिंगल हो ना, आप ना पता है दुआएं दोगे, आप बोलोगे अच्छा हुआ कि मैं अब तक सिंगल था, अच्छा हुआ कि मैं अब तक वेट ही कर रहा था। इसका मतलब देर है दुरुस्त है, जो ये व्यक्ति आया है वो बिल्कुल बेहतरीन और बिल्कुल परफेक्ट आया है, और मेरे कंपैटिबल पार्टनर है। यानी जो मैंने इतना इंतज़ार किया वो रायगा नहीं गया, वो बिल्कुल सही था, ठीक है। नाउ लेट्स सी रोमांस एंजल्स से यहाँ पर क्या आता है आपके लिए। सबसे पहला कार्ड, मैं अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला था कि यहाँ कोई इशू है आपकी मैरिज में, बोला था यहाँ पर कि ये एक फीमेल फिगर हैं, यहाँ पर वो दिख रही हैं, मुझे पहले ही दिख गई थी। मदर इश्यूज़ भी हो सकते हैं। लुक एट दिस रिलीजियस फैक्टर, ठीक है। आप योर लव लाइफ इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियस। तो मे बी आप दोनों का स्पिरिचुअल पाथ अलग अलग है, आप दोनों अलग अलग दुनिया से आओगे, ठीक है। आपकी शादी किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है जिनका कास्ट, कल्चर, रिलीजियस चेंज हो, अगर आप सिंगल हो तब भी। और अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो डेफिनेटली यहाँ पर आप दोनों के बीच सबसे बड़ी दिक्कत जो शादी में है, जो रुकावट है, वो यही है। क्या है? जो सेपरेशन की वजह है वो यही है। कास्ट, कल्चर, लैंग्वेज इश्यूज़ हैं, कास्ट कल्चर चेंज है, या हो सकता है रिलीजियस का फैक्टर है, एक दूसरे से बिल्कुल टोटली डिफरेंट दुनिया से आए हो। दैट्स वाई यहाँ पर सेपरेशन है, लेकिन ये सेपरेशन बहुत जल्दी रिकॉन्सिलेशन की तरफ जा रहा है। सेकेंड कार्ड आपके लिए वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ। मैंने कहा था द वर्ल्ड चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, यानी डिवाइन टाइमिंग आने वाली है। मैंने कहा था कि आप बेशक सेपरेशन में हो, लेकिन यहाँ पर आप रिकॉन्सिलेशन की तरफ जा रहे हो, और इसी पार्टनर के साथ मैरिज की तरफ। यानी ये जो आप वेटिंग कर रहे हो ना इस पर्सन का, वो ऐसे रायगा नहीं जाएगा, आपकी मैरिज यहीं होनी है, ठीक है। बिकॉज डिवाइन टाइमिंग जो भी है यहाँ पर, डिवाइन टाइमिंग का सारा खेल है। जब डिवाइन टाइमिंग ख़त्म होगा शादी भी हो जाएगी। अभी हम प्रेडिक्ट करेंगे, देखते हैं, रिवील करते हैं कि व्हेन विल यू गेट मैरिड, कब जो आपका मैरिज जो है वो कब तक पॉसिबिलिटीज़ है। आज की रीडिंग थोड़ी चेंज है। आज मैं इस पर्सन के बारे में नहीं बात कर रही हूँ, आज मैं आपकी बात कर रही हूँ, आपकी सिचुएशन की बात कर रही हूँ, और आपकी शादी की बात कर रही हूँ कि कब तक होगी। आज उस पर्सन की जिक्र ही नहीं हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर है ट्रू लव। यस, दिस इज़ योर ट्रू लव, दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। ये जो भी पर्सन से आपकी शादी हो रही है, ये आपके लिए लाइफ टाइम का रोमांस है। मैंने कहा ना, आप दुआएं दोगे अगर आप सिंगल हो, कि अच्छा हुआ मैं अब तक सिंगल था, जो व्यक्ति मेरी ज़िंदगी में अभी आया है वही परफेक्ट था, उसको ही आना चाहिए था, वो डिज़र्व करता था मुझे, मैं डिज़र्व करता था उसको। ये मेरा लाइफ टाइम का रोमांस है। ये ऐसा नहीं है कि 2 दिन के बाद ख़त्म, या फिर नहीं, तो देर है दुरुस्त है।
और जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए भी मैं यही चीज़ बोलूँगी कि वर्थ वेटिंग फॉर। ये आपका जो वेटिंग प्रोसेस है इस पर डिवाइन टाइमिंग वर्क कर रहा है, डोंट वरी, क्योंकि यही आपका ट्रू लवर या ट्रू पार्टनर है। दिक्कत है यहाँ पर कुछ रिलीजियस का, कास्ट कल्चर का इशू है, फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, मदर नहीं मान रही हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स इसके नीचे दिखी थी, तो ये यहाँ पर तो सबसे बड़ा फैक्ट ही यही है कि ये नहीं मान रही, ये चाह रही हैं कि कोई ना कोई ऐसा दिक्कत हो कि आप इनसे दूर हो जाओ। ठीक है, नाउ लेट्स रिवील टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम देखते हैं, व्हेन विल यू गेट मैरिड, कब तक पॉसिबिलिटीज़ हैं आपकी मैरिज होने की। ये कार्ड आया था बट मैंने लिया नहीं, मुझे मेरे ख्याल से लेना चाहिए, या 3 ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये भी है फैक्ट थर्ड पार्टी का। 6 ऑफ कप्स, ठीक है। अभी जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनकी शादी तब तक नहीं होने की पॉसिबिलिटी है, तब तक नहीं होगी जब तक थर्ड पार्टी मान नहीं जाती, क्योंकि आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी है। ठीक है, 7 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। ये जो पर्सन है, ये जो व्यक्ति हैं जो आपके साथ रिलेशनशिप में है, इनको भी और आपको भी, दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा, दोनों को खास तौर पर इस पर्सन को लड़ना पड़ेगा, स्टैंड उठाना पड़ेगा। गिव अप नहीं करेंगे तो फिर आपकी शादी की पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन अभी भी 2 से 3 साल लगेंगे। आगे आपकी मर्ज़ी, अगर आप इतना टाइम वेट कर सकते हो किसी का तो आपकी मर्जी है, लेकिन ऐसा दिख रहा है जो लोग रिलेशनशिप में, बिकॉज 6 ऑफ कप्स जो है वो इस पास्ट की एनर्जी को यानी कि दिखाता है सेपरेशन की एनर्जी के, कि सेपरेशन ख़त्म हो गए, ये पर्सन आपके पास आएंगे, थर्ड पार्टी से बात करके आएंगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल या फिर ज़्यादा कम से कम 2 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल, यानी जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो तब से, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इस रीडिंग पर आओगे तब से। अभी हम एंजल से भी आपके लिए गाइडेंस लेंगे, डोंट वरी, घबराओ मत, दिल छोटा मत करो, टेंशन मत लो, मैनिफेस्ट करो, मेडिटेशन करो, सब सही हो जाएगा, क्योंकि वो मैं देख रही हूँ यहाँ पे, ये आपके ट्रू लव है, पार्टनर है, कहीं नहीं जाने वाले। अब मैं उनको बता दूँ जो लोग सिंगल हैं, तो जी आपकी मुझे नेक्स्ट ईयर की अक्टूबर नवंबर नेक्स्ट ईयर, इस साल का कोई चांस मुझे फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, हो सकता है एंगेजमेंट हो जाए, क्योंकि ये पर्सन आपके बाय द वे ट्रू लवर है, तो आपके सोलमेट भी हैं। तो अच्छा, मुझे ये भी दिख रहा है जो लोग सिंगल हैं मुझे ये भी उनकी टाइम फ्रेम में दिख रहा है, व्हेन विल यू गेट मैरिड, जब आप और वो जो सामने वाला व्यक्ति है जो आपके लिए, मतलब जो मैरिज जिसके साथ आपकी बात पक्की होगी, क्योंकि आप सिंगल हो तो मुझे ज़्यादातर आप लोगों की जो एनर्जीज, जो शादी है वो मुझे अरेंज मैरिज दिख रही है, घर वालों की आपसी सहमति के साथ होगी ये शादी, मतलब घर वालों की मर्ज़ी से होगी, लेकिन ऐसे होगी कि आप दोनों डिसाइड करोगे, यानी आप भी रेडी रहोगे शादी, हाँ भाई मैं अभी रेडी हूँ, और वो जो सामने वाला व्यक्ति है वो भी रेडी रहेगा, तो दोनों की आपसी सहमति से, दोनों की आपसी बातचीत से, दोनों की आपस में बातचीत से वो शादी होगी। मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है जो लोग सिंगल हैं कि आपका शायद कोई इतना फैमिली बड़ा नहीं है और उस पर्सन का भी इतनी कोई बड़ी फैमिली नहीं है, दोनों साथ में शायद कहीं वर्क वगैरह करते हो, वो भी राज़ी होंगी, आप भी राज़ी होंगे, और इस तरह आप दोनों एक दूसरे से शादी करने के लिए, हो सकता है आपकी कोर्ट मैरिज हो, सादी सी मैरिज हो सकती है, सिंपल हो सकती है, कोर्ट मैरिज भी हो सकती है, वो भी दिख रहा है, चांसेस हैं यहाँ पर। लेट्स सी, हम एंजल्स के मैसेजेस भी आपके लिए देखते हैं। एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं? लेट्स सी, एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस आते हैं आपको। टेक एक्शन, हेल्पफुल पीपल, तो मे भी हो सकता है आपकी शादी में जो रुकावट है उसमें आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। जैसे मैंने आपसे कहा कि आपसी सहमति जब होगी तभी आपकी शादी होगी, सामने वाला व्यक्ति और आप दोनों मिलकर ही एफर्ट्स लगाओगे तो शादी होगी। ठीक है, व्हेन विल यू गेट मैरिड, जब सामने वाला भी तैयार, आप भी तैयार, और दोनों मिलकर एफर्ट्स लगा रहे हो, दोनों तैयार हो शादी के लिए, मैरिज के लिए, तो यहाँ पर आपकी शादी है। लेकिन नेक्स्ट ईयर का मुझे अक्टूबर या नवंबर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लग रहा है, आप अक्टूबर नवंबर तक होगी। कुछ हेल्पफुल लोगों की
हेल्प से होगी, ठीक है। अब ये हेल्पफुल लोग आपकी फ्रेंड्स में भी हो सकते हैं, आपकी फैमिली में भी हो सकते हैं, या सामने वाला जो पर्सन है जिससे आपकी शादी हो रही है उनकी फैमिली से भी हो सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके फ्रेंड्स की हेल्प से हो सकते हैं, क्योंकि उनके यहाँ पे बड़ी दिक्कत है, रिलीजियस कास्ट कल्चर का बड़ा इशू दिख रहा है, तो यहाँ पर कुछ फ्रेंड्स होंगे, कुछ हेल्पफुल पीपल होंगे जो आप दोनों की मैरिज में बहुत बड़ा किरदार अदा करेंगे, बहुत बड़ा। हो सकता है कि ये पर्सन एक्शन ले और शादी पॉसिबल हो। नॉट द राइट टाइम, तो यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि इस वक्त आपके लिए सही टाइम नहीं है। अब ये मैसेज सबके लिए नहीं होगा, हो सकता है किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए हो। आप कुछ सोच रहे थे अभी, शायद इसीलिए आपको एंजल्स ने बोला है इस वक्त वो ये काम करने का सही टाइम नहीं है, थोड़ा सा वेट करो। इफ़ यू बिलीव, अगर आपको भरोसा है तो बिग हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं। मैंने आपसे पहले ही बोला था कि आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है किसी पर्सन की वजह से। ये जो पर्सन है जिनके साथ आपकी शादी मैरिज हो रही है, ये पर्सन आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आएंगे। इनके आने के बाद आप टोटली चेंज हो जाओगे। अगर आप सिंगल हो तब भी चेंज इन सेंस के, अभी अगर आप सिंगल हो, अब जैसे सिंगल लोगों की कैसी लाइफ होती है, टॉवल कहाँ पड़ा हुआ है, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं सिंगल भी जो हर एक चीज़ को परफेक्ट तरीके से रखते हैं, अरेंज करके रखते हैं, मेरी हर चीज़ सही होनी चाहिए। बाकी ज़्यादातर लोग मैंने ऐसे ही देखे हैं कि टॉवल कहाँ पड़ा है तो जूते कहाँ पड़े हैं, तो मतलब ये व्यक्ति आपकी लाइफ में एक डिसिप्लिन लाएगा या लाएंगी, ठीक है। और अगर आप फीमेल हो तो आप इस पर्सन की लाइफ में डिसिप्लिन लाओगे, चेंज लाओगे। तो रिश्ता बहुत खूबसूरत है, लेकिन आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। व्हेन विल यू गेट मैरिड? 2 से 3 साल। कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट ईयर का लास्ट जो नवंबर है, अक्टूबर नवंबर है, और कुछ लोगों के लिए 2 से 3 साल है, ठीक है। जो बात है वही बता रही हूँ। अब आप मैं शुगर कोटिंग करके बोल दूँ भी कल ही हो जाएगी, ऐसा तो नहीं हो सकता, वो तो दिख भी नहीं रहा मुझे, ठीक है। सो होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। इतनी लंबी चौड़ी रीडिंग नहीं थी, बट होप मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि मैं आपको क्लियरली सब चीज़ें बताऊँ। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। आई लव यू ऑल।